गाइज आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर खराब है और आपका लोन रिजेक्टेड हो रहा है तो इस वीडियोस में मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखा दूं कि आपको 50,000 से लेकर के 1,20,000 तक का आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यदि अगर आप लोन के लिए ट्राई कर रहे हो और काफी दिन से आप लोन लेना चाहते हो और आपको इमरजेंसी होगा और आप लोन आवश्यकता है और आपको लोन अप्रूव ही नहीं हो रहा होगा, बार बार रिजेक्टेड हो रहा, तो इस वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट हिस्ट्री खराब है या अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका बार बार लोन रिजेक्टेड हो जा रहा है तो आपको लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना मिलता है, टोटली रिव्यू करने के बाद आपको 50,000 से लेकर के 1,20,000 तक का आपका लोन लेने का तरीका बताऊंगा। इसमें आपको लो इंटरेस्ट रेट पे हाई अमाउंट में, और ये एप्लीकेशन 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है, तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। गाइज इस एप्लीकेशन के रिव्यू की अगर मैं बात करूं, जिसका रिव्यू है 4.8 रिव्यू, और इसकी अबाउट फीचर्स की मैं बात करूं तो गाइज यदि जैसा कि मैं आपको बताया था अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री कितना भी अगर आपका खराब होगा तो इसमें आपको नो क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायर मांगता है, बस आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है। 100% ऑनलाइन प्रोसेस है और 24 आवर्स आपको यहाँ पे सर्विस मिलता रहता है, कोई भी डाउट होगा तो, और आपका लोन अप्रूव हो जाता है। अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 3,000 से लेकर के 50,000 तक का आपका फर्स्ट टाइम लोन अप्रूव हो जाता है। रीपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 22% आपके अकॉर्डिंग टू आपका कस्टमर क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। रीपेमेंट करने का समय आपको जैसा कि मैं बताया था 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक मिलता है, और आपको सर्विस फी 1% से लेकर के 3% तक अकॉर्डिंग टू कस्टमर क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें कोई भी आपको इन फ्रंट फी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा, और आपका एज कम से कम 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच में है तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका लोन अप्रूव होगा। सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, यानी कि 10 से 15,000 रुपए के बीच में अर्न कर पाते हो तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव हो जाएगा। और गाइस कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। यदि अगर मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं, इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको 20,000 का लोन अप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट 22% लगता है, 1% आपको सर्विस फी लगता है, रीपेमेंट करने का समय 95 दिन। तो गाइस यदि 20,000 का लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी और आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 21,145 रुपए, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर देना है। इस ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं, तो प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको नीचे में स्क्रॉल करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगेन से परमिशन, कैमरा का, स्टोरेज का कॉल कमाएंगा तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करोगे। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बताया था 50,000 से लेकर के 1,20,000 तक का आपका लोन अप्रूव हो सकता है। तो गाइस अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो तो गाइस आपको रजिस्टर या लॉगिन करना पड़ता है। तो रजिस्टर या लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर फिल करना होता है। तो गाइस जैसे ही आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। और गाइस जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो कुछ ही समय तक वेट करते हो तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आता है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। और गाइस जैसे ही आप उस ओटीपी को फिल कर लेते हो तो गाइस यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस आपको ओटीपी को फिल करना है, और गाइस यहाँ पे आपको जैसे ही आप ओटीपी को फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो रजिस्टर सक्सेसफुली आपका हो जाता है। अगेन से अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो गाइस आपको परमिशन में आपको फर्स्ट ऑप्शन और जितने बार भी परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको लोडिंग लेगा और आपको कुछ समय तक वेट करते हो तो इसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। फर्स्ट में आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो, आधार कार्ड का बैक का फोटो, और पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है, और पैन कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से फोटो अपलोड करके आगे का स्टेप बता देता हूं। गाइस जैसे ही आप अच्छे तरीके से फोटोज को अपलोड कर लेते हो कुछ समय तक वेट करने के बाद तो गाइस अब आपको आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने का। पर्सनल इंफॉर्मेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको जेंडर है तो मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, अदर हो तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना
अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो, तो आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद अगर आप मैरिड हो तो चिल्ड्रेन काउंट कितने हैं, 1 2 3 4, जितने भी अगर आपके बच्चे हैं तो आपको फिल करना है। अगर आप सिंगल हो तो आपको 0 फिल कर देना है। उसके बाद पोस्टल कोड, जिप कोड, पिन कोड सारा एक ही होता है। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है और उनको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि आखिर पोस्टल कोड में क्या फिल करूँ, तो आपको पिन कोड यहाँ पे आपको फिल कर देना है जहाँ भी अभी आप रहते हो। उसके बाद रेसिडेंट टाइप, तो से आपका ओन हाउस है या रेंटेड पे रहते हो, पीजी में रहते हो या ऑफिस प्रोवाइड किया है, तो आपको रेसिडेंट टाइप आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब आपको एड्रेस का स्टेट सिलेक्ट करना पड़ता है, ऑटोमेटिक सिटी आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे स्टेट में रहते हो वहाँ का आपको सिटी फिल करने के बाद जो आपका एड्रेस है वहाँ का डिटेल में आपको एड्रेस को फिल करना है, लाइक आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, आपको एरिया, कॉलोनी, ये सब सारा चीज़ आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फिल कर लेना है। गाइस जैसे ही आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो अब आता है वर्क इन्फॉर्मेशन। वर्क इन्फॉर्मेशन में ऑक्यूपेशन टाइप है, तो आपका ऑक्यूपेशन टाइप पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट में काम करते हो या स्टूडेंट हो, तो आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपका ऑक्यूपेशन टाइप सैलरी पर्सन हो गए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए तो पर मंथ आपका अर्निंग होता होगा, तो कितने पर मंथ अर्न कर पाते हो, तो आपको मंथली इनकम फिल करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी में काम करते हो या दुकान अगर वगैरह आपका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, तो आप अपना कंपनी का नाम या दुकान का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस के लिए एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्टेट और उसके बाद सिटी को फिल करना है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस जो है उसको डिटेल में फिल करना है, एरिया, कॉलोनी, सेक्टर, बिल्डिंग नेम, हाउस नेम, ये सारा कुछ अच्छे तरीके से फिल करने के बाद कंपनी का आपको पिन कोड फिल करना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इन्फॉर्मेशन को फिल करके बैंक अकाउंट ऐड कर लेता हूं। उसके बाद आपको वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूं। गाइस जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हो उसके बाद यहां पे आपको होम स्क्रीन पे आना है। उसके बाद मी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करके आप अपना लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन हम लोग को माई लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 24 आवर्स तक वेट करोगे और यहाँ पे वेट करने के बाद लोडिंग लेगा और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो सक्सेस वाले ऑप्शन पे दिखा देगा। तो बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अप्रूव होकर के ट्रांसफर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो। बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है लोफ्ट मनी लोन एप्लीकेशन। तो गाइस इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना दिया हूं कि कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपको 100% लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।